नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन सूर्यलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या मांस खाना सही है? गीता में मांस खाने के बारे में क्या लिखा है? क्या मांस खाना सही है? मांस मछली खाने के बारे में हमारे धर्म में क्या लिखा है? मांस खाने के बारे में विज्ञान क्या कहता है? हमारे धर्म क्या कहता है? हमारे धर्म में मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? इसके बारे में कई लोगों का कहना है कि मांस खाना चाहिए और कई कहते कि मांस नहीं खाना चाहिए। हमारे धर्म में हमें मना किया गया है, पर सच क्या है? हम सच पे ही चलेंगे। तो आज हम हमारे धर्म पुस्तक वेद का सहारा लेंगे और साथ ही साथ में हम भगवत गीता को भी उदाहरण के तौर पर लेंगे। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद में साफ तौर पर मांसाहार करने से मना किया गया है। ऋग्वेद के मंडल 10 के एक श्लोक में मांसाहार करने से मना किया गया है और साथ में जो मांसाहार करता है उसके साथ में क्या करना चाहिए वह भी कहा है। तो आइए श्लोक में क्या कहा गया है वह देखते हैं। 9752 यह पौरुषेण क्रविशा समंगते यो अश्वेन पशुना यातुधान यो अग्न्याया भर्ती क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हर्षापि वृष्ट 16। अर्थात जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, हे अग्निस्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। वेदों में तो साफ तौर पर मांसाहार करने से मना किया गया है। तो आइए भगवत गीता में क्या लिखा है उसके बारे में जानते हैं। भगवत गीता में क्या कहा गया है? गीता में मांस के बारे में क्या लिखा है? भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने हमें 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया है। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। तो आइए जानते हैं इन भोजन के प्रकार के बारे में भगवत गीता में क्या कहा गया है। अध्याय 17 श्लोक नंबर 8। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना है। रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। अर्थ आयु, सत्व शुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को प्रवृद्ध करने वाले एवं रसयुक्त, स्निग्ध घी आदि की चिकनाई से युक्त, स्थिर तथा मन को प्रसन्न करने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अध्याय 17 श्लोक नंबर 9। कट्वमललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन आहारा राजसस्येष्टा दुहक्षोका में प्रदा है। अर्थ कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुहक, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं। अध्याय 17 श्लोक नंबर 10। यात्याम गतर्सन पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम्पि चामेध्यं भोजनम तामसप्रियम। अर्थ जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र है वह भोजन तामस मनुष्य को प्रिय होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भगवत गीता में जो तामसिक भोजन की बात की गई है वह तामसिक भोजन में मांस, मदिरा का भी समावेश होता है जो दुर्गंध, अर्धपक्का और अपवित्र माना जाता है। अब रही बात विज्ञान की, तो आइए इस पर विज्ञान क्या कहता है देखते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से अन्न के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि भोजन के निमित्त जो यज्ञ होते हैं उन्हें कौन आदर्श हानि में यज्ञ करता है, जिन्होंने अपने अहंकार से भोजन का त्याग कर दिया है। उत्तर में श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि अन्न 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अन्न जैसे फल, सब्जियां और अनाज बौद्धिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाता है,
जबकि राजसिक और तामसिक अन्न नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा भगवद गीता में अहिंसा और धर्म के महत्व का भी बड़ा महत्व है। यह शिक्षा देती है कि हमें दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए और सभी प्राणियों की संरक्षा करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप? गरुड़ पुराण में मांस खाने के संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं। इस पुराण के अनुसार जीव जंतु के शरीर में आत्मा निवास करती है जो अमर होती है। इसलिए जीव जंतु को मारकर उसका मांस खाना आत्मा का विरोध होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि मांस खाने से पाप उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति मांस खाते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है और उन्हें दुख भोगना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है और उससे बचना चाहिए। मांस पर विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के हिसाब से जो भी प्राणी मांस भक्षण के लिए बना होता है उसके दांत नुकीले होते हैं और उसके नाखून तीक्ष्ण होते हैं। मांस पचाने के लिए मांसाहारी प्राणियों की आंत की साइज बहुत ही छोटी होती है। इसे हम मनुष्य के साथ जोड़कर देखें तो हमारे सिर्फ 4 ही दांत नुकीले होते हैं। हमारे नाखून भी दूसरे जानवरों की तरह तीक्ष्ण नहीं होते और मनुष्य में छोटी आंत वह बहुत ही लंबी होती है। आप कहेंगे इसका और मांस खाने का क्या लेना देना? तो आइए समझाता हूँ। मांस पचने में बहुत ही सरल होता है। वह बचने के लिए ज्यादा समय नहीं लेता। इसीलिए जानवरों की आंत छोटी होती है और हम मनुष्य की आंत बहुत ही लंबी होती है। जो मांस पचकर हमारी आंतों में जाता है और काफी समय तक छोटी आंत में पड़ा रहता है, जिसके कारण वह सड़ता है और कई प्रकार की बीमारियां होने की भी संभावना रहती है। विज्ञान की नजर से देखें तो हमारा शरीर मांस के लिए नहीं बना ही नहीं है। हाल ही के समय में एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मनुष्य मांस खाना बंद कर दे तो यह जो कोरोना जैसे अनेकों रोग मनुष्य को होने से बचा जा सकता है, क्योंकि यह सब बीमारियां हमसे पहले जानवरों में आती है और बाद में जानवरों से इंसान में आती हैं। अगर इंसान मांस भक्षण करना बंद कर दे तो यह बीमारियां आसानी से नहीं फैलेगी। दूसरी बात, शाकाहारी व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति मांसाहारी व्यक्ति से ज्यादा होती है और जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन करते हैं उनका स्वभाव आयुर्वेद के हिसाब से तामसिक होता है। निष्कर्ष, इस आर्टिकल में हमने गीता में मांस खाने के बारे में क्या लिखा है, मांस खाना पाप है या पुण्य और गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप आदि विषयों के बारे में बताया और आपकी क्या राय है इस चीज के बारे में हमें कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। जैसा होगा आपका आहार वैसा ही बनेगा आपका विहार। विहार स्वभाव, व्यवहार,